बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि झूठ बोलते हैं। हम आप बोलेंगे क्या मतलब? यकीनन उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है जो झूठ बोलने के आदी हैं। उनकी खिदमत में ये हमारा एक छोटा सा पैगाम है कि झूठ बोलना एक इंतहाई हद तक कबीह फेल है, बुरा फेल है, क्योंकि झूठ बोलने वाले के ऊपर खुदा की लानत करार दी गई है। मेरे और आपकी और किसी एक आम इंसान की लानत नहीं है, बल्कि खुदा की लानत है। कौन? खुदा, जिसने हम सबको पैदा किया है। उसकी लानत होती है किसके ऊपर? झूठ बोलने वालों के ऊपर। इट मीन्स दैट झूठ बोलना एक इंतहाई खतरनाक अमल है, एक इंतहाई खतरनाक फेल है। कहा जाता है कि अगर एक कमरे के अंदर तमाम की तमाम हर किस्म की, छोटी हो या बड़ी, तमाम की तमाम बुराइयों को बंद कर दिया जाए तो, और उस कमरे को लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उस कमरे का जो लॉक आपने किया हुआ उसकी जो चाबी है वो क्या होगी? वो है झूठ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाएगा जिस कमरे के अंदर तमाम तर बुराइयां मौजूद हैं। इट मीन्स दैट वो तमाम तर बुराइयां वो शख्स जो है वो इख्तियार कर सकता है और उस शख्स के अंदर पैदा हो सकती हैं। शर्त क्या है कि उस कमरे की चाबी उसके पास मौजूद हो, और चाबी क्या है? झूठ है। इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं एक मिसाल से, और बात को इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार था। वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार होने के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के गुनाहों में गर्क था वो शख्स। उस शख्स ने किसी दूसरे शख्स से कहा कि भाई मैं तो गुनाह करता हूँ, मैं क्या करूँ? तो दूसरे शख्स ने उसको मशवरा दिया कि तुम सिर्फ एक चीज़ छोड़ दो तो तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर हो सकती हैं, तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर हो सकते हैं। उसने हैरान होकर पूछा कि सिर्फ एक चीज़? उसने कहा हाँ, सिर्फ एक चीज़। उसने कहा बताओ कौन सी चीज़ मैं छोड़ दूँ? मैं छोड़ने को तैयार हूँ। उसने कहा सिर्फ तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा हैरान होकर के सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दूंगा तो क्या मेरे से तमाम बुराइयां मुझसे दूर हो जाएंगी? उसने कहा यकीनन दूर हो जाएंगी। शुरू में तो उसको बड़ी हैरत हुई कि खाली झूठ बोलने से मेरी बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो तरह तरह के बयान भी करने के काबिल नहीं है, गुनाह वो भी सरजद करता हूँ मैं और मुझसे सरजद हो जाते हैं, कैसे मुमकिन है? बहरहाल उसने कहा चलो ठीक है। अब कुछ अर्से के बाद उसको ख्याल आया यार मैं कोई गुनाह करूँ, किसी भी किस्म का गुनाह आप दिमाग में ले आइए। शराब पीऊँ मैं, तो आँख का गुनाह करूँ, कान से गुनाह करूँ, कोई गाना सुनूँ मैं, किसी को जो है वो कह लीजिए कि किसी को तकलीफ पहुँचाऊँ, कोई भी गुनाह करने का उसको ख्याल आया। उसने कहा अगर मैं ये गुनाह करता हूँ तो गुनाह करने के बाद दूसरे शख्स अगर मुझसे पूछ बैठा कि तुमने शराब तो नहीं पी थी, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने शराब नहीं पी थी तो झूठ हो जाएगा, और झूठ बोलने को तो मुझे मना किया गया है। लिहाजा उस शख्स ने शराब पीने का इरादा तर्क कर दिया, यानी कि शराब उसने नहीं पी। फिर उसको कुछ अर्से के बाद ख्याल आया कि एक काम करते हैं, चोरी करते हैं, बहुत टाइम हो गया चोरी नहीं की हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया तरह तरह के वो गुनाह करता था। फिर उसको ये ख्याल आया अगर मैं चोरी करता हूँ तो दूसरा शख्स अगर मुझसे पूछ बैठा कि तुमने चोरी तो नहीं की है तो मुझे तो झूठ बोलने को मना किया गया है, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की तो मुझे तो मना किया गया है, लिहाजा मैं झूठ बोल नहीं सकता। लिहाजा वो चोरी करने से भी बात आ गया, यानी कि उसने चोरी नहीं की। इस तरीके से जितने तरह की बुराइयां वो परफॉर्म करता था, अदा करता था, वो सारी की सारी बुराइयां उससे एक एक करके दूर होती चली गई, छूटती चली गई, क्योंकि उसने एक बात सीख ली थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना। साबित हुआ कि तमाम बुराइयों को अगर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वाकई में उस कमरे के ताले का जो चाबी है वो क्या है? वो झूठ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि छोटे बच्चे आमतौर पर घरों में जो झूठ बोल रहे होते हैं, वो झूठ बोलने का जो अमल है वो सीखते कहाँ से हैं? जवाब है उमूमी तौर पर वो अपने घर से ही सीखते हैं, या अपने माहौल से सीखते हैं, या स्कूल में बच्चों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं तो वहाँ सीखते हैं, या जब खेल कूद के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ दूसरे बच्चों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं तो वहाँ सीखते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने यकीनन झूठ बोलना सीखा है, जिसकी वजह से वो खुद भी झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि झूठ बोलने वाला जो बच्चा होता है जब वो घर आता है तो कभी ना कभी ये हरकत घर में भी यकीनन परफॉर्म करता होगा, यकीनन घर में भी किसी बात के ऊपर भले मजाक में ही सही झूठ बोलता होगा। घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को मना करें, अपने बच्चे को बयान करें कि झूठ बोलने के क्या नुकसान हैं। अगर आपने सही मायनों में बच्चे को समझा दिया, सिखा दिया कि झूठ बोलने के नुकसान क्या हैं, झूठ बोलने से आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके जो भरोसा है दूसरों के ऊपर से उड़ जाता है, अगर ये बातें आपने अच्छी तरीके से उसको सिखा दी तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से सिखा दिया, वो वाकया जिसके अंदर एक लकड़हारे का जो बच्चा था वो जंगल जाता था और वहाँ जाके शेर आया जो चीखो पुकार करता था, और जब गांव वाले सब लाठी और डंडे लेकर आते थे और देखते थे कि वहाँ पे तो कोई शेर नहीं आया और लड़का हंस रहा था। पहला दिन ये वाकया हो गया, दूसरे दिन लड़के को फिर शरारत सूझी, उसने सेम हरकत फिर रिपीट की। सारे गांव वाले फिर जमा हो गए, लाठी और डंडे लेकर के उस शेर को मारें और बच्चे को बचाएं। पता चला वो बच्चा तो फिर वहाँ पे हंस रहा था।
तीसरे दिन बच्चे ने सेम यही हरकत की जंगल के अंदर। फिर सारे के सारे जो गांव वाले थे वो आए और उन्होंने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब बच्चे को पता नहीं था कि चौथे दिन क्या होने वाला है। चौथे दिन बच्चे को फिर यही शरारत सूझी और इस दफा वाकई में शेर आ गया था। शेर के आने की वजह से बच्चा ये समझ रहा था कि इस दफा तो यकीनन गांव वाले आएंगे, उसको बचा लेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आया, क्योंकि गांव वालों के पास से एक भी बंदा उसको बचाने के लिए नहीं आया। जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बच्चा झूठ बोलने का जो आदी था, उस बच्चे को बचाने के लिए कोई इसलिए नहीं आया था क्योंकि हर कोई ये समझ रहा था कि वो बच्चा इस मर्तबा भी झूठ बोल रहा होगा। यकीनी तौर पे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस शेर ने उस बच्चे को भमोड़ डाला, बच्चे को काट खाया और बच्चे का खात्मा कर दिया। जब गांव वाले बाद में आए, जब बच्चा घर वापस नहीं आया, तो पता चला बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई हैं और शेर जो है वो जबान चाटता हुआ कहीं और जा रहा था। इट मीन्स दैट शेर ने उस बच्चे का खात्मा अपने ही हाथों कर दिया। और अगर देखा जाए तो उसकी बुनियादी वजह कौन है? बुनियादी वजह वो बच्चा खुद है, क्योंकि वो बच्चा झूठ बोलने का आदी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे जो झूठ बोल रहे हैं उसकी जो बुनियादी वजह मैंने आपको बताई वो उनका माहौल है। अगर हम उनके माहौल के ऊपर कड़ी निगाह रखें और इस बात को गौर करें कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा, कोई भी बच्चा हो अगर झूठ बोल रहा है तो वो बच्चा आराम से झूठ बोलने से उसको बचाया जा सकता है। अगर हमने बच्चे को ये बात इन्फॉर्म ही नहीं की कि झूठ बोलने के नुकसान क्या हैं, तो यकीन करें आज का झूठ बोलने वाला बच्चा कल का बहुत बड़ा धोखा देने वाला एक खिलाड़ी बन जाएगा। और वो ऐसे ऐसे जगह पर और ऐसे ऐसे मुकामात के ऊपर लोगों को धोखे देगा, लोगों को वर्गलाएगा, लोगों को माल लूट लेगा। किसी भी हवाले से माल लूटना सिर्फ वही नहीं होता कि गन पॉइंट के ऊपर किसी से माल छीन लिया जाए। माल लूटना ये भी होता है कि आपने किसी को जालसाजी से उसके माल से उसको महरूम कर दिया। रीजन क्या है कि वो बच्चा तो झूठ बोलने का आदी हो चुका है। लिहाजा सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह यह है कि बच्चे को झूठ बोलने से बचाया जाए। अगर आपने बच्चे को आज झूठ बोलने से नहीं बचाया तो ये बात याद रखिएगा, किसी भी सूरत में वो बच्चा आने वाले वक्त में झूठ बोलने से अपने आप को नहीं बचा सकता और माशरे के अंदर एक खराब फर्द का में इजाफा करने का सबब बनेंगे। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये कि घर से बच्चा आमतौर पर झूठ सीख रहा होता है। जिस तरीके से एक जोक भी है कि एक साहब ने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद बोलते हैं, फौरन करें सलीम साहब का घर है, कि सलीम साहब को ज़रा बुला दीजिए। सलीम साहब घर में मौजूद हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि जाओ बाहर जाके बता दो कि अब्बू घर पर नहीं है। बच्चा मासूम है, बाहर जाके गेट पे बोलता है अब्बू ये कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। जब वो घर वापस आया, अब्बू ने बोला बेटा तुमने बता दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ? तो बच्चा पलट के मासूमियत से बोलता है जी अब्बू मैंने उनको कह दिया कि अब्बू घर पर नहीं है। जिसके नतीजे में बाप ने अपना सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि बेटे ने इस तरह का जुमला बोला कि उसका झूठ वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। सारी बातों का खुलासा ये है कि अगर हम अपने आप को झूठ बोलने से बचाना चाह रहे हैं, अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को झूठ बोलने से बचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि बच्चों को अच्छी तरीके से बावर करा दिया जाए, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो वो क्यों कर बोल रहा है। हमारे पास ये स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आता है वो घर पर यहाँ आने के बजाय कहीं और वो चला जाता है अपना बैग लेकर। सवाल ये पैदा होता है बैग लेकर वो कहीं क्यों गया? रात के 11:15 बजे उनकी वालिदा का फोन आता है हमारे पास, और जब मैंने उनको ये बात बताई कि जनाब अली आज तो छुट्टी है, तो उनकी वालिदा भी हैरान रह गई कि आज अगर छुट्टी है तो बच्चा तो बैग लेकर तकरीबन रात 11 बजे से गया हुआ है। बाद में तहकीकात की गई, पता चला तो वो साहब पार्क में गए हुए थे। क्वेश्चन ये पार्क में गए क्यों? जब मजीद तहकीकात की गई तो पता चला वो क्रिकेट खेलने गए हैं। बच्चा कोई गलत हरकत नहीं कर रहा है, जिस एज का वो बच्चा है उसको क्रिकेट खेलना उसी का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट खेलने की बुनियाद के ऊपर उसको झूठ क्यों बोलना पड़ा? तो झूठ बोलने की उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उसको मौके या तो नहीं मिल पा रहे हैं, या घर वालों की तरफ से कदगन है, कुछ भी है। घर वालों की तरफ से एक छोटा सा आपको एक मशवरा दे देना चाहूँगा कि इतनी रियायत ज़रूर दें कि बच्चा किसी भी सूरत में झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ अगर वो बच्चा बोलेगा तो ये बात याद रखिए माशरे के अंदर एक ख़राब फ़र्द का इजाफा करने का हम सबब बनेंगे। और अगर हमने अपने ही माशरे को बचाना है बुराइयों से तो ये बात लाजमी है हम सब के लिए कि अपने आप को बेहतर करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे तभी हम आइंदा आने वाली अपनी नस्ल को बुराइयों से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये बात पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि कर भला हो भला की बुनियाद पर दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके।
اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.